बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इस पुरवक़ार महफिल में हमारे बिलाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी से फ़ारिग़ तहसील हुए, उनको मुबारकबाद देने की गर्ज से और उनकी इस खुशी में हम शामिल होने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। रब्बे ज़ुल जलाल हमारे बिलाल भाई के इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। बस 2-4 मिनट के लिए चंद बातें आपके सामने गोश गुजार करूँगा। मुझे चूँकि हुक्म दिया गया था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और आपकी अज़मत पर चंद बातें आपके सामने गोश गुजार करूँ। चूँकि ये जमादियुस्सानी का, जमादियुल-उखरा का ये महीना भी चल रहा है, 22 को आपका उर्स मुबारक होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पढ़ा और अपने असातिज़ा से सुना, सीखा, पढ़ा, उनसे हमारा अक़ीदा अहले सुन्नत व जमाअत का यही है और हमारे जो पीर घराने से भी हमें सिखाया गया वो यही कि अफ़ज़लुल बशरि बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हमारे नज़दीक यही है, अगर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करते हैं तो वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, मुफ़स्सिर कुरान मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी ज़ीदा मजदहू ने तफ़सीर सिरातुल जिनान के अंदर खज़ाइन का हवाला देते हुए इरशाद फरमाया कि इस आयत मुक़द्दसा से जो शख्सियत मुराद है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है। गोया अगर नबियों में इमामुल अंबिया हमारा नबी है तो तमाम मुत्तकी में इमामुल अत्क़िया अबू बकर सिद्दीक़ है। अब तो जरा सुभान अल्लाह कह दो ना, उस्ताद जी कह भी रहे थे कि जब तक कोई ऐसी बात ना सुनाए, चलो अब तो कोई जोश वाली बात, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह, इतनी आवाज से जोर से जरा सुभान अल्लाह कह ना। हाँ, तमाम मुत्तकियों में इमामुल अत्क़िया भी कौन, जोर से नहीं कह रहे, और हम तो मानने वाले ना भी सबसे पहले इस्लाम के खलीफा कौन है, जोर से कहना जरा, अबू बकर सिद्दीक़ है। इस्लाम के पहले खलीफा कौन है, इमामुल अत्क़िया भी अबू बकर, और इमामुल अस्फ़िया भी और इमामुल अज़किया भी अबू बकर है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो सहाबा अता फरमाए जो किसी और नबी के हिस्से में ना आए, बल्कि अल्लाह ने इन सहाबा को अपने नबियों के लिए पहले ही चुन लिया था। अल्लाह ने ऐसे सहाबा, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तो वो शख्सियत है जब किसी मामले में जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इख्तिलाफ राय हुआ था ना, और रंजिश की वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक़ मस्जिद नबवी में हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले गए। तो पता है हुजूर ने क्या फरमाया था हजरत उमर को, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर मेरी वजह से मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे। किसकी वजह से, मेरी वजह से। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मोहब्बत किया करते और जनाब अबू बकर भी। और मैं आखिरी बात आपको बता दूं, हदीस मुबारका के ये अल्फाज है, अबू बकर की मोहब्बत हमें जन्नत तो ले जाएगी, लेकिन अबू बकर के साथ अगर किसी को बुग़्ज़ हो जाए उसका क्या मामला होगा, मैं ये आखिरी बात आपको बता देता हूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गार के अंदर थे और आपके साथ कौन था, सिद्दीक़ अकबर, यारे गार, यारे मज़ार, सफर और हजर का साथी, जब हुजूर के साथ थे ना तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इन्होंने कहा, या रसूलल्लाह पानी पीना है। तवज्जो है आपकी, क्या कहा था, या रसूलल्लाह पानी पीना है। अल्लाह ने मेरे नबी को इख्तियार दिया, फरमाया ए अबू बकर पानी पीना है, ऐसा करो, गार के अंदर चले जाओ, जाकर पानी पी लो। सुनो, अबू बकर का अकीदा ये था, ये नहीं कहा या रसूलल्लाह यहाँ तो पानी है, वो वहाबी नहीं था, वो सहाबी था। या रसूलल्लाह आपने कह दिया अंदर पानी होगा। अबू बकर उठकर चले गए, अंदर जाकर देखा तो यकीनन वहां पानी था। फरमाते हैं वो पानी मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद था। वापस लौटे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मैं तुम्हें कोई खुशखबरी ना सुना दूं, आपकी तवज्जो होनी चाहिए। अबू बकर मैं तुम्हें खुशखबरी ना सुना दूं, अर्ज की या रसूलल्लाह जरूर। इरशाद फरमाए, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर जानते हो ये पानी कहां से आया है, जानते हो ये पानी कहां से आया। अर्ज की हुजूर आप ही इरशाद फरमाए, मुझे तो यही पता नहीं था ये पानी यहाँ है भी या नहीं।
आप तवज्जो फरमाए जरा मेरी तरफ। मुझे तो यही पता नहीं था यहाँ पानी है भी या नहीं। हुजूर बताएं ये पानी कहाँ से आया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर यहाँ तुमने मुझसे पानी मांगा, अल्लाह ने फरिश्ते से कहा जन्नतुल फिरदौस में जाओ, पानी की नहर को गार की तरफ मोड़ दो, अबू बकर ने पानी पीना है। इतनी जोर से है? आप लगता है खाने के इंतजार में बैठे हैं। जोर से जरा सुभान अल्लाह तो कह दें। अबू बकर ने पानी पीना है जन्नत से। अब अगले जुमले सुनिएगा। अर्ज की या रसूलल्लाह इतना बड़ा है तमाम, अबू बकर के लिए जन्नत से पानी। जरा ये तो इरशाद फरमाएं, अल्लाह के नजदीक मेरा इतना बड़ा मकाम है। अबू बकर किससे पूछ रहे हैं? हुजूर जाने आलम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह क्या अल्लाह के नजदीक मेरा इतना बड़ा मकाम? मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तुम कहते हो इतना बड़ा मकाम, तुम्हारा मकाम तो इससे भी ज्यादा है। सुनो, बुग़्ज़ करने वाला अगर 70 नबियों की नेकियों के बराबर भी नेकियां ले आए, वो जन्नत नहीं जा सकता। वो जन्नत नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अबू बकर तुझसे बुग़्ज़ रखता है। और मुझे बताओ, सारी कायनात एड़ी चोटी का जोर लगा दे, किसी एक नबी की नेकी को भी बराबर नहीं पहुंच सकते। सारे सहाबा मिल जाए, सारे औलिया कुतुब अब्दाल ओकबा नोकबा नोजबा सब मिल जाए, किसी नबी की नेकी के बराबर। लेकिन हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, फरमाया 70 नबियों की नेकियों के बराबर भी अगर कोई नेकियां लेकर आ जाए, लेकिन अबू बकर वो तुझसे बुग़्ज़ रखता हो, वो जन्नत नहीं जा सकता। वो जन्नत नहीं जा सकता। इसलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई। मेरे महबूब करीम ने सहाबा के दरमियान मस्जिद नबवी में बैठे थे। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए, मुझे जन्नत का वो दरवाजा दिखाया जिससे मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, जिससे मेरी उम्मत जन्नत, मुझे वो दरवाजा दिखाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात की ना, तो अबू बकर मजमे से खड़े हो गए। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश थी जब उम्मत वहां से जा रही हो ना, तो मैं भी आपके साथ हूँ। तो पता है हुजूर ने क्या फरमाया, अबू बकर वो उस दरवाजे से जो पहला शख्स दाखिल होगा वो तो तू ही होगा। तू कहता है मैं साथ खड़ा हूं, दाखिल सबसे पहले तू होगा, है जी। और एक हदीस और सुना देता हूं। हुजूर ने फरमाया जन्नत के अंदर ना, जब मेरी उम्मत दाखिल हो जाएगी ना, तो जन्नत में एक शख्स ऐसा भी दाखिल होगा कि सारे जन्नती ना अपने हुजरों से निकल कर कहेंगे मरहबा ताल इलैना, मरहबा ता, ओ हमारे घर आ जा, ओ इधर आ जा हमारे हुजरे में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, या रसूलल्लाह बताए ना वो कौन होगा। इसका मतलब सहाबी का अकीदा ये था कि अगर हुजूर जन्नत की बातें बता रहे तो ये नाम भी जानते होंगे, अल्लाह ने इल्म गैब दिया है। उनका अकीदा हुजूर बताए ना वो कौन होगा। हुजूर ने फरमाया अंत या अबा बकर हुआ, ए अबू बकर वो तू ही होगा जिसको सारे जन्नती अपने हुजरे में बुलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उन अच्छों के सदके में अच्छा बनाए, उन नेकों के सदके में नेक बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए दुरूद पाक में सारे शामिल हो जाइए, कोई लोग खामोश ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यद